हेलो दोस्तों, आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बताने नहीं आया हूँ। मैं एक बस ऐसे ही छोटा सा लेक्चर कवर करूँगा। अभी रिसेंट में रशिया में इंडिया, रशिया और चाइना तीनों आपस में मिले ब्रिक समिट में, या जिसको बोलते हैं रिक या ब्रिक। इंडिया एंड चाइना सबसे ज्यादा मतलब जो कन्फ्लिक्ट है लैंड के, बॉर्डर के या इंटरनेशनल रिलेशंस में, ट्रेड रिलेटेड जितने भी कन्फ्लिक्ट है वो इंडिया चाइना में सबसे ज्यादा है। ये हर जगह एक दूसरे को मात देने की कोशिश करते रहते हैं और ये कन्फ्लिक्ट आज से नहीं है, ये आजादी के बाद से ही स्टार्ट हो गए थे। चाइना जब आजाद हुआ तो पंडित नेहरू को चाइना से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी और उस समय हमारी भी इकोनॉमिक स्थिति बहुत खराब थी और चाइना की भी बहुत खराब थी। तो पंडित नेहरू चाहते थे कि एशिया के जो मेजर बड़े जो देश हैं वो एक साथ हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़े। इसीलिए हमने चाइना से कभी भी कोशिश करी है कि हमारे कन्फ्लिक्ट ना हो ज्यादा, लेकिन चाइना की शुरू से हैबिट थी। जैसे ही चाइना आजाद हुआ और वो कम्युनिस्ट कंट्री बना, चाइना की एक ही पॉलिसी थी, फाइव फिंगर पॉलिसी। इसके हिसाब से क्या, चाइना हमेशा अपने जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनसे रिश्ते अपने खराब करके चलता है, लेकिन वो अपने ट्रेड पर कभी भी मतलब अफेक्ट नहीं करने देता है। चाइना हमेशा कॉन्फ्लिक्ट बना के रखता है और आगे एक्सपेंशनिस्ट चाइना पॉलिसी की तरफ आगे बढ़ता है। जैसा कि पंडित नेहरू को चाइना पे बहुत ज्यादा भरोसा था। उस समय के जो तत्कालीन होम मिनिस्टर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने पहले से ही सचेत किया था कि कम्युनिस्ट चाइना पर बहुत ज्यादा भरोसा करना अच्छी बात नहीं है या ये भरोसे के लायक नहीं है। क्योंकि चाइना का क्या है, जब भी चाइना में इंटरनल इश्यूज आते हैं वो अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ अटैक, डायरेक्ट अटैक कभी नहीं करता है। चाइना हमेशा कन्फ्लिक्ट बना के रखता है, मतलब आपसी झगड़े बना के रखता है। उसकी दो अलग अलग पॉलिसी चलती हैं, ट्रेड की पॉलिसी अलग चलती है और बॉर्डर डिस्प्यूट्स की अलग चलती है। चाइना का क्या है ना कि अपने पड़ोसी की थोड़ी सी जमीन कब्जा लेगा। एक तो बड़ी आर्मी है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जिसको पीएलए बोलते हैं। तो ये तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, मैं इस पे ज्यादा नहीं जानना चाहूंगा। बस मोटा मोटा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 1962 में जब वॉर हुई थी इंडिया और चाइना की, तो डायरेक्ट ऐसे इंडिया चाइना वॉर नहीं हो गई थी। उस समय वेस्टर्न यूरोप मतलब यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया के बीच में भयंकर एकदम न्यूक्लियर वॉर टाइप सिचुएशन बन गई थी। यूरोप नाटो बनाने में जुटा हुआ था, वो भी वार्सा पैक्ट कर रहा था और एक दूसरे के ऊपर ज्यादा से ज्यादा मिसाइलें तैनात करने की कोशिश कर रहे थे। रशिया ने अपनी मिसाइलें तैनात कर दी क्यूबा में और यूएसए ने टर्की में। अब पूरी दुनिया को लग रहा था कि अब न्यूक्लियर वॉर हुई। पूरी दुनिया एक तरफ देख रही थी, यूरोपियन कंट्रीज की तरफ, और हम भी उसी तरफ देख रहे थे। हमने सबसे बड़ा खतरा नजरअंदाज कर दिया, चाइना की आजाद होते ही सबसे पहली पॉलिसी बन गई थी कि सबसे पहले जितनी ज्यादा से ज्यादा जमीन हो सकती है उसको कैप्चर कर लो। सबसे पहले तो उन्होंने आधा तिब्बत कैप्चर कर लिया, हमने तब कुछ नहीं कहा। उसके बाद धीरे से बाकी का आधा भी कैप्चर कर लिया, हम तब भी चुपचाप बैठे रहे। फिर जैसे ये घटना हुई, तुरंत नेपाल और भूटान ने ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन कर लिया इंडिया से। अब इंडिया लायबल हो गया कि इन दोनों देशों को बचाने के लिए। आज मेरा ये बताने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जब भी हम चाइना पे भरोसा करते हैं या पूरी दुनिया में कहीं और कुछ कन्फ्लिक्ट हो रहा होता है, युद्ध चल रहा होता है, चाइना को एक मौका मिल जाता है कि दूसरे देश पर अटैक करके जमीन कब्जाने का। जब हम वेस्टर्न यूरोप में अपना ध्यान दे रहे थे न्यूक्लियर वॉर की तरफ कि कहीं रशिया और यूएसए आपस में भिड़ ना जाए, वैसे में चाइना ने 1962 वॉर छेड़ दी। अब आज भी यही हो रहा है। आज जैसा कि अभी आपने रिसेंट में देखा होगा कि
व्लादिमीर पुतिन ने भारत और चाइना के बीच में सीमा विवाद समझौते निपटाने की कोशिश करी है। ठीक है, मतलब आप देख रहे होंगे आजकल न्यूज में आ रही है LAC या LOC, पर दोनों में अंतर है। LAC और LOC, LOC का मतलब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, LAC का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दोनों के बीच में सीमा विवाद समझाने की कोशिश की सुलझाने की कोशिश की जा रही है और LAC पर डिसएंगेजमेंट भी स्टार्ट हो गया है। आजकल न्यूज चैनल इससे भरे पड़े हैं कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी ने चाइना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। चाइना और इंडिया काफी क्लोज आ गए हैं, चाइना और इंडिया दोस्त बन गए, हिंदी चीनी भाई भाई वाला माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं आपको इससे थोड़ा सा हटकर आपको बताना चाहूंगा, ऐसी ही पॉलिसी 1955 के समय में भी बताई गई थी। न्यूज़पेपर में हिंदी चीनी भाई भाई भी के नारे गूंजते रहते थे, लेकिन कम्युनिस्ट चाइना पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। अब वो पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि हम डिसएंगेजमेंट कर रहे हैं इस सीमा पर, हमारी सेनाएं पीछे हट रही हैं और हमारे भारत के साथ इकोनॉमिक रिलेशन अच्छे हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि चाइना में भी इस वक्त डिस्टर्बेंस चल रहा है, इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस। वहां पर लो फर्टिलिटी रेट चल रहा है, वहां पर जनसंख्या दर बहुत तेजी से गिर रही है, लेबर कॉस्ट बढ़ रही है। जैसे ही लेबर कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सबसे अहम जो फैक्टर होते हैं वो लैंड, कैपिटल एंड लेबर का होता है। या तो लैंड महंगी होगी या लेबर महंगा होगा, और या फिर कैपिटल कम होगी। तो चाइना में लेबर कम हो रही है, लेबर महंगी हो रही है, इस वजह से चाइना में इकोनॉमी में डिस्टरबेंस है। लेकिन अभी भी वो हमसे बहुत ज्यादा मजबूत है। तो आप इस चीज को मानकर निश्चिंत मत रहिएगा कि चाइना पीछे हट गया है, चाइना कमजोर हो गया है। चाइना जब भी पीछे हटा है, जब भी ऐसा डिसएंगेजमेंट हुआ है या विवादों को सुलझाने की कोशिश की गई है, चाइना ने पलटवार जरूर किया है। थैंक यू वेरी मच।